क्या आप जानते हैं कि जिस चीज ने डायनासोर को खत्म कर दिया था वो फिर से आ रहा है? जी हाँ, बेनु आ रहा है। बेनु एक नियर अर्थ एस्ट्रॉयड है जिसकी खोज सन 1999 में की गई थी। मैं आपको बता दूं कि नासा की सेंट्रल रिस्क टेबल में इसे सेकंड माना गया है। वैसे तो यह एस्ट्रॉयड अर्थ की तरीके से सूर्य की परिक्रमा करता है और परिक्रमा के दौरान हर कुछ सालों में अर्थ के नजदीक से गुजर जाता है। वैसे तो ये दूरी देखने में काफी ज्यादा है, लेकिन समस्या यह है कि सूर्य से निकलने वाले प्रोटॉन पार्टिकल के वजह से हर साल थोड़ा थोड़ा करके रूट बदल रहा है और इसे धरती की तरफ धकेल रहा है। एक कैलकुलेशन के मुताबिक बेनु 2060 में धरती से तकरीबन 7,50,000 किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा और फिर 2135 में लगभग 1 लाख किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा, यानी कि चांद से भी कम दूरी से। और जब वे वापस 2175 में आएगा तब 2100 में से एक ऐसी संभावना रहेगी कि वो धरती से टकरा जाएगा और हमारा नामो निशान खत्म कर देगा। नासा ने बेनु की स्टडी करने और इस एस्ट्रॉयड के बारे में और अधिक जानकारी इकट्ठा करने के उद्देश्य से 2016 में आइरिस रेक्स मिशन लॉन्च किया था। अफ्रीका टूट रहा है। अफ्रीका का लगभग 1/3 हिस्सा अफ्रीका से अलग हो रहा है। वैसे ही जैसे आज से 10 करोड़ साल पहले भारत अफ्रीका से टूटकर आज के तिब्बत से टकराया था, अब वैसे ही अफ्रीका का ये टुकड़ा भारत से टकराने वाला है। और अगर ऐसा होने वाला है तो यहाँ की जमीन ऊंचे पर्वतों में परिवर्तित हो जाएगी। आसपास की जगहों पर लावा निकलने लगेगा और समय बीतने के साथ साथ ये जगह बर्फ से ढक जाएगी। लेकिन हमारे पृथ्वी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हम इसे रोक नहीं सकते? आखिर भविष्य में हमारी धरती के साथ क्या होने वाला है? आज से लगभग 4.5 करोड़ साल पहले हमारा पूरा ग्रह पानी से ढका हुआ था। पृथ्वी को बने हुए कुछ ही साल हुए थे, जिसकी वजह से पानी के कुछ ही फुट नीचे लावा उबल रहा था। समय के साथ साथ ही लावा ज्वालामुखी के रूप में बाहर निकलने लगा, जिसकी वजह से पानी के ऊपर छोटे छोटे आइलैंड के रूप में जमीन बनना शुरू हुई और कुछ लाख साल बाद पूरी पृथ्वी पर कई लाख छोटे छोटे द्वीप निकल चुके थे। और अब धीरे धीरे धरती की ऊपरी सतह ठंडी हो रही थी, जिसकी वजह से धरती में दरार होने लगी और इसी वजह से छोटे छोटे लीमर एक जगह इकट्ठा होने लगे। ये घटना कई लाखों सालों तक हुई। ये द्वीप कई बार इकट्ठा होकर टूटते रहे और कई लाखों सालों बाद ये सारी जमीन एक जगह इकट्ठी हुई, जिसे आज हम पैंजिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। और ये लगभग 20 करोड़ साल पहले पैंजिया फिर से टूटना शुरू हो गया और उसी विशाल महाद्वीप में से भारत, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका से टूटकर आज के तिब्बत से टकराया। टकराव इतना भयंकर था, इसकी वजह से तिब्बत की जमीन सिकुड़ गई और जहां टकराव हुआ वहां विशाल हिमालय खड़ा हो गया। आज भी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ रही है, क्योंकि भारत की जमीन तिब्बत की ओर दबती जा रही है। और आप जितने भी देश जानते हैं वो करोड़ों सालों पहले एक हुआ करते थे। धीरे धीरे वो अलग हो गए और आज भी हर साल धीरे धीरे अलग हो रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अफ्रीका का ये हिस्सा, जो 2 हिस्सों में टूट रहा है। 2005 में दक्षिण पश्चिमी केन्या से नैरोबी नरोक हाईवे तक रातों रात जमीन हटकर 2 हिस्सों में अलग हो गए और ये दरार हर साल 6 से 7 मिलीमीटर जितनी बढ़ रही है। अफ्रीका भी यहाँ से टूटने का कारण है। तीनों प्लेट्स के यहाँ जुड़ने की वजह से पूरा त्रिकोण हिस्सा अंदर से निकले लावा की वजह से बना हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ हजारों सालों से ज्वालामुखी निकलना आम बात है। बार बार ज्वालामुखी निकलने की वजह से यहाँ भूकंप आना आम बात है और यही कारण है कि यहाँ की जमीन टूट रही है। तो क्या होगा जब सोमाली प्लेट भारत से टकराएगा? अगर सोमाली प्लेट उसी गति से भारत से टकराता है जिस गति से भारत और तिब्बत टकराया था, उसी गति में अगर टकराता है तो इसका सबसे जल्दी और ज्यादा असर भारत के मुंबई में दिखाई देगा। समुद्री किनारे साल दर साल उठने लगेंगे और भूकंप आम हो जाएंगे। समय के साथ साथ ज्वालामुखी फूटने लगेंगे। धीरे धीरे सोमाली प्लेट गोवा से केरला और श्रीलंका के संपर्क में भी आ चुकी होगी, जिससे केरला और पाकिस्तान के कराची जाकर सारे समुद्री किनारे पर्वत में परिवर्तित होने लगेंगे और यहाँ विशाल पर्वत खड़े हो जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ का मौसम ठंडा होने लगेगा और यहाँ भी कश्मीर की तरह बर्फ गिरने लगेगी। बर्फ पिघलने की वजह से आसपास कई सारी नदियाँ निकलने लगेंगी और आसपास के इलाके घने जंगलों में परिवर्तित होने लगेंगे। टकराव की वजह से साउथ इंडिया टेढ़ा हो जाएगा। इस वक्त टक्कर से सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया बदल चुकी होगी। पृथ्वी की सारी जमीन एक जगह इकट्ठा हो चुकी होगी और इसकी वजह से आज के ज्यादातर देशों का वातावरण बदल चुका होगा। आज का पूरा एशिया और ज्यादा ऊपर की तरफ जा चुका होगा, जिसकी वजह से आज घने जंगल रेगिस्तान में परिवर्तित हो चुके होंगे और आज के रेगिस्तान घने जंगलों में।
तो इस वीडियो को देखकर दुबई और सऊदी अरब में रहने वाले लोग नाचना शुरू न करें, क्योंकि अगर पृथ्वी का भविष्य में ऐसा होता भी है तो अफ्रीका के भारत से टकराने और पूरी पृथ्वी की जमीन एक जगह इकट्ठा होने में बहुत साल लगेंगे। इतने कि तब तक आपके बाद आने वाली हजारों पीढ़ियां बीत चुकी होंगी। हो सकता है कि हम तब तक एक बहुत विकसित प्रजाति बन चुके हों और हम पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रहों पर भी रहने लगे हों। अफ्रीका के डूबने और भारत से टकराने की थ्योरी रॉय ल्यूमोर ने 1990 में दी थी, जिसके बाद कई दूसरे भूवैज्ञानिकों ने दूसरी थ्योरी भी बनाई है, जिसके मुताबिक सोमाली प्लेट भारत से नहीं टकराएगी, लेकिन ज्यादातर भूवैज्ञानिकों का मानना है कि धरती की ऊपरी जमीन फिर से एक दूसरे से जुड़ेगी और आज से करोड़ों सालों बाद हमारी पृथ्वी इन चारों में एक जैसी दिखेगी। लेकिन क्या हम इंसान इसे देखने के लिए जिंदा रहेंगे? यही एक बहुत बड़ा सवाल है, जिसका जवाब हम इंसानों को मिलकर देना है। पायलट ने जब इस राउंड शेप को देखा तो ये लो एल्टीट्यूड पे बहुत तेजी से फ्लाई और बार बार नजरों से ओझल हो रहा था। पुएर्टो रिको में एग्वाडिया कोस्ट के करीब एयर पेट्रोलिंग के एक रूटीन मिशन के दौरान यह ऑब्जेक्ट देखा गया। ऐसा ऑब्जेक्ट पायलट पहली बार देख रहा था, इसी वजह से उसने इसको ट्रैक करने का फैसला किया। इस काम के लिए एयरक्राफ्ट पर लगा थर्मल कैमरा ऑन कर दिया गया। इसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि ये कोई रग्बी बॉल की जैसा मेटालिक ऑब्जेक्ट है जो एयरपोर्ट के ऊपर फ्लाई कर रहा है। अभी पायलट ने इसको ट्रैक ही किया था कि अचानक इसने एक अनोखा करतब करके दिखाया। यह समंदर की तरफ गया और चंद सेकंड के लिए पानी के अंदर चला गया और बाहर निकलने के बाद 4 मिनटों तक दोबारा इसको थर्मल कैमरा ट्रैक करता रहा। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पायलट और तमाम पेट्रोलिंग क्रू के होश ही उड़ा दिए। ये 2 हिस्सों में स्प्लिट हुआ और फिर आंखों से ओझल हो गया। उसके बाद ना इसको थर्मल इमेजिंग कैमरा पकड़ सका और ना ही पेट्रोलिंग क्रू। ये क्या चीज थी, कहां से आई थी और फिर आंखों के सामने से गायब कैसे हो गई? इस वीडियो की खास बात यह है कि ये एक नेवी प्लेन पे लगे लाखों डॉलर के थर्मल कैमरा से रिकॉर्ड की गई है। यूएसए के गवर्नमेंट ने इस वीडियो की फॉरेंसिक जांच करने का फैसला किया। सबसे पहले तो ये देखा गया कि ये वीडियो असली भी है कि नहीं, कहीं इसको एडिट तो नहीं किया गया, क्योंकि ये वीडियो यूएसए नेवी के एयरप्लेन से रिकॉर्ड की गई थी। इसी वजह से इसमें बेशुमार डेटा मौजूद है। वीडियो पे शो होने वाले जीपीएस कोऑर्डिनेट और टाइम को जब रडार पे रिकॉर्ड होने वाले डेटा से मैच किया गया तो ये बात साबित हो गई कि ये प्लेन उस दिन इस जगह मौजूद था। थर्मल कैमरा, जो कि ऑब्जेक्ट्स के टेम्परेचर के हिसाब से उसको ब्लैक और व्हाइट में डिफरेंशिएट करता है, इसके जरिए रात के वक्त भी चीजों को आसानी से देखा जा सकता है। कैमरा के फीचर को इस्तेमाल करके जब इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर देखा गया तो ये 104 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 40 डिग्री सेल्सियस था। यानी ये शक भी क्लियर हो गया कि इसमें किसी किस्म का जेट इंजन नहीं लगा, क्योंकि जेट इंजन की हीट इससे कई गुना ज्यादा होती है। यह ऑब्जेक्ट असल में कितना बड़ा है, इसका अंदाजा वीडियो के इस फ्रेम की मदद से लगाया गया। इसमें ऑब्जेक्ट एक लाइट पोल के पीछे से गुजरता है। लाइट पोल जो अमूमन सिर्फ 8 या 10 इंच मोटा होता है, उसके मुकाबले में देखा जाए तो ये सिर्फ 3 या 4 फीट से ज्यादा बड़ा नहीं लगता। इतना छोटा ऑब्जेक्ट कोई बैलून तो नहीं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस दिन हवा की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर था और यह ऑब्जेक्ट हवा के अगेंस्ट फ्लाई कर रहा था, जो कि किसी बलून के लिए करना तो इम्पॉसिबल है। और इस ऑब्जेक्ट का पानी में जाकर वापस निकलना, 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाना और फिर देखते ही देखते इसका गायब हो जाना, ये सब इस बात की निशानी है कि ये कोई मामूली चीज तो नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट ने इसे एक यूएफओ करार दिया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये एक यूएफओ है या कुछ और? आखिर कोई यूएफओ होता भी है या नहीं? नीचे कमेंट में बताएं। दोस्तों, लाखों वर्षों के विकास ने जानवरों को सटीक हरकत, उड़ान और अपने स्किल्स में निपुणता जैसी समस्याओं के कुछ एफिशिएंट और अत्यधिक कुशल समाधान विकसित करने में मदद की है। विशेष रूप से डेवलपर्स अपने इन्वेंशंस को उचित रूप देने की कोशिश करते हैं और रोबोट को जीवों के फॉलो का सभी फायदे देते हैं। आइए नजर डालते हैं टॉप 5 अद्भुत रोबोट जानवरों पर जो आपके दिमाग को हिला देंगे। नंबर 1, बिग डॉग रोबोट। हमारी सूची में पहला रोबोट अमेरिकी पैदल सैनिकों के सपनों का प्रतीक है।
इन मजबूत लोगों के लिए सटीक रूप से बनाया गया यह सहायक सचमुच वो सारा भार वहन करता है जो पहले सैनिकों को खुद खींचना पड़ता था। सच कहूं तो यह वास्तव में आपको कुत्ते की याद नहीं दिलाता। हालांकि यह अभी भी एक व्यक्ति का अनुसरण कर सकता है। यहाँ तक 500 किलोग्राम भार के साथ यह कुत्ता 25 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति तक पहुँच सकता है। इस रोबोट का विकास और सुधार अभी भी प्रगति पर है, लेकिन जल्द ही यूएस सेना 4 पैरों वाले सैनिकों को जोड़ेगी। नंबर 2, रोबोट मछली। सबसे पहले यह कहा जा सकता है कि यह विशेष रोबोट बहुत सुंदर दिखते हैं। यह इतना सटीक दिखते हैं, यह पूरी तरह से मछली की सभी आदतों और गतिविधियों का अनुकरण करता है और आसानी से वास्तविक मछली के साथ भ्रमित हो सकता है। आज इनमें से कई दर्जन रोबोट मछली विभिन्न आकारों और विभिन्न नस्लों में हैं। उनके ऑर्डर्स मुख्य रूप से एक मनोरंजन तक ही सीमित हैं। ऐसी यांत्रिक मछली से भरे एक्वेरियम सिर्फ सुंदर से भी कई अधिक दिखते हैं। नंबर 3, रोबोट बर्ड। साल 2011 में दुनिया ने पहला रोबोट पक्षी देखा। ये अनुभव साइंटिस्ट्स के लिए असाधारण था, क्योंकि बर्ड्स की नकल करने वाला रोबोट अपने पंख वाले बर्ड्स फैमिली की तरह चलता, तैरता और उड़ता था। आज 20 से अधिक ऐसे रोबोट हैं और उनमें से प्रत्येक डिफरेंट तरह के बर्ड का नकल करता है। उनमें से कुछ 1 किलोमीटर के ऊंचाई तक उड़ते हैं और वे असली पक्षियों से बिल्कुल अलग नहीं लगता है। यह इतना अजीब है कि कोई सेना ने अभी तक अपने सेना में ऐसी ड्रोन को शामिल नहीं किया है। नंबर 4, रोबोट ऑक्टोपस। ये सबसे रोमांचक और अद्भुत रोबोटों में से एक है जो वास्तव में मौजूद है। यह गहरे समुद्र की खोज के लिए बनाया गया था और आज इसका उपयोग पर्सनल और अलग अलग इंटेंशंस के लिए किया जाता है। ये रोबोट सिलिकॉन टेंटिकल्स इलेक्ट्रिक मोटर्स द्वारा संचालित होते हैं जो इसे 20 सेंटीमीटर पर सेकंड तक तेजी से मूव करने में हेल्प करते हैं। ये रोबोट एक कैमरा और रिकॉर्डिंग उपकरण से लैस है जो रियल ऑक्टोपस को स्टडी करने में हेल्प करता है। नंबर 5, रोबोट सैलमांडर। ये एकमात्र ऐसा आधुनिक रोबोट जो पानी और जमीन दोनों पर चलने में सक्षम है। इस रोबोट का हल्का प्लास्टिक शरीर पानी में आसानी से तैरने और जमीन पर रहते हुए एक सरीसृप की तरह चलने में मदद देता है। इसका गति कम है, लेकिन जटिल रास्ते पर आसानी से चल सकता है। दिलचस्प तथ्य ये है, इस रोबोट के निर्माता एक नए प्रकार के एम्फीबियन यानी उभयचर ट्रांसपोर्टेबल रोबोटिक एनिमल बनाना चाहते हैं। दोस्तों, इनमें से कौन सा रोबोट आप पेट जैसे फ्यूचर में पालना चाहते हो, कमेंट से बताएं। तो मिलते हैं ऐसी ही किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, वैसे तो आपने अब तक कई तरह के ब्रिजेस देखे होंगे, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी ब्रिज हैं जिसे देखकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। आज मैं आपको 5 ऐसे ही अनोखे खतरनाक ब्रिज के बारे में बताऊंगा। ये ऐसे ब्रिज हैं जहां जाने के बारे में सोचने पे रोंगटे खड़े हो जाएंगे और कदम लड़खड़ाने लगेंगे। नंबर 5, ट्रिफ्ट ब्रिज, स्विट्जरलैंड। 2 पर्वतों को जोड़ता हुआ ये ब्रिज 170 मीटर लंबा है और इसकी ऊंचाई 100 मीटर से भी ज्यादा है। दोस्तों, ये ब्रिज ट्रिफ्ट ग्लेशियर के ऊपर बना हुआ है और तब तक काफी खूबसूरत नजर आता है जब तक ग्लेशियर जमा रहता है, लेकिन जैसे ही गर्मी बढ़ती है, ग्लेशियर के पिघलने के कारण ये ब्रिज काफी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। इस ब्रिज पर से गिरने के बाद लोगों की जान जाने तक का खतरा बना रहता है। नंबर 4 पर है क्रिस्टल व्यू पॉइंट, चाइना। टेक्नोलॉजी के मामले में चाइना एक कदम आगे ही रहता है। चाइना ने बीजिंग में एक ऐसे सुंदर ब्रिज का निर्माण किया है जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे और ये शानदार स्ट्रक्चर का एक बेहतरीन नमूना है। यह ब्रिज समुद्र तल से लगभग 768 मीटर की ऊंचाई पर बना है। यहाँ जाने वाले लोगों का कहना है, इससे ज्यादा भयानक और एडवेंचरस जगह उन्होंने पहले कभी नहीं देखी। इस ब्रिज पर चलने वाले नीचे देखने की हिम्मत कोई नहीं करता। कुछ लोग ब्रिज में बड़ी आसानी से चलते हैं और कुछ की सांसें अटक जाती हैं। नंबर 3, ड्रैगन वॉन ब्रिज। दुनिया के अजीबोगरीब ब्रिज में से एक यह ब्रिज ऑस्ट्रेलिया में बना। ये ब्रिज दुनिया के सबसे खौफनाक ब्रिजों में से एक है। इस ब्रिज पर कदम रखते ही लोगों के पसीने छूटने लगते हैं। जिन्हें हाइकिंग करने का शौक है, उन्हें ये जगह जन्नत से कम नहीं लगती। इस ब्रिज को जमीन से लगभग 1174 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है। इस ब्रिज पर मात्र एक सेफ्टी बेल्ट के सहारे आपको चलना होता है। अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो सीधे जमीन पर भी गिर सकते हैं। नंबर 2, हुसैनी हैंगिंग ब्रिज। पाकिस्तान का ये ब्रिज दुनिया के सबसे अनोखे ब्रिजेस में से एक है। ब्रिज में चढ़ते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जब आप इस ब्रिज पर चलते हैं तो यह ब्रिज बेहद ज्यादा हिलता है, क्योंकि यह बेहद ज्यादा पुरानी हो चुकी है।
इसमें लगे तार और लकड़ियां कमजोर हो चुके हैं। इस ब्रिज में अब तक 10 इंसान अपनी जान गंवा चुके हैं। दोस्तों, आपका देश कौन सी है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 1, गायले, जर्मनी। दोस्तों, ये ब्रिज को साल 2015 में खोला गया था। ये तकरीबन 360 मीटर से भी ज्यादा लंबा है और 100 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है। ये ब्रिज केबल का बना हुआ है। यहाँ जाने वाले कई लोगों की हार्ट अटैक के कारण मौत भी हो चुकी है। इसके खतरनाक होने का कारण केबल से बना होना है। इस ब्रिज से दिल दहला देने वाले नज़ारे देखने को मिलते हैं, लेकिन इस बात को नकारा भी नहीं जा सकता कि यहाँ से सनसेट काफी ज्यादा खूबसूरत नजर आता है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का दूसरा पार्ट चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों, नदियों को हमारी जीवन का सोर्स कहा जाता है क्योंकि हम पीने के पानी के लिए ज्यादातर पूर्ण रूप से नदियों पर ही डिपेंड रहते हैं। लेकिन क्या हो जब ये नदियां जान लेने पर उतर जाएं? तो इससे हमें भगवान ही बचा सकता है। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज हम आपको दुनिया के 5 सबसे खतरनाक नदियों की सैर कराने वाले हैं। नंबर 5, रेड रिवर। अमेरिका के दक्षिणी भाग में बहने वाली यह नदी जितनी खूबसूरत और आकर्षक है, उतनी डरावनी भी है, क्योंकि ये नदी अपने मन का मालिक है। ये नदी का बहाव रातों रात बदल जाती है और इस नदी का सबसे खतरनाक है इसका भाबर, जो कि नदी के तकरीबन हर हिस्से में देखने को मिलती है, जिसकी चपेट में अगर कोई आ जाए तो उनका बच पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। दोस्तों, इस नदी के आसपास बहुत सारे दलदल भी हैं, जो किसी को भी अपने आगोश में लेने के लिए हमेशा बेताब रहती है। नंबर 4, ब्रिस्बेन रिवर। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में स्थित यह नदी सबसे खूबसूरत नदियों में से एक है। ये नदी फोटोग्राफर के लिए सबसे पसंदीदा जगहों में से एक माना जाता है, लेकिन इस नदी के पीछे छुपी हुई सच को जानकर आप हैरान हो जाएंगे। ये नदी दूर से ही हर किसी को खूबसूरत लगता है, लेकिन अगर इस नदी पर कोई अपना पैर ही डाल दे तो वह अपनी मौत को खुद आमंत्रित करने के समान है, क्योंकि इस नदी में सबसे ज्यादा शार्क पाई जाती है और यह शार्क किसी को अपना खाना बनने का इंतजार करती है। नंबर 3, अमेज़न रेन फॉरेस्ट। ये साउथ अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जो कि 6400 किलोमीटर यात्रा के दौरान मुख्य रूप से जंगलों के बीचों बीच से होकर गुजरती है, जहां ना जाने कितने सारे जीव जंतु रहते हैं, जिससे आज भी हम अनजान हैं, और जिन जीवों से हम परिचित हैं वह भी बेहद खतरनाक है। जिसमें से मुख्य है विशालकाय एनाकोंडा, जो कि हम इंसानों को जिंदा ही निकल जाने में सक्षम है। साथ ही इस नदी में खून के प्यासे पिरान्हा मछली भी पाई जाती है, जो कि पल भर में किसी भी इंसान को कंकाल के रूप में बदल देती है। नंबर 2, नील रिवर, अफ्रीका। दोस्तों, जब भी नील नदी की बात आती है तब मन में एक ही ख्याल आता है, दुनिया की सबसे लंबी नदी जिसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। लेकिन इस नदी के पीछे छिपे खतरे को अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। तस्वीरों को देखकर इस नदी में डुबकी लगाने का मन कर रहा हो तो अपने मन को थोड़ा लगाम लगाएं, क्योंकि इस नदी में दुनिया के सबसे खतरनाक जीव रहते हैं, जिसमें जहरीले सांप, खतरनाक मकड़ियां, साथ ही इस नदी में विशालकाय मगरमच्छ और जहरीले मच्छर भी पाए जाते हैं, जो कि जानलेवा है। नंबर 1 पर आता है रियो टिंटो रिवर। दोस्तों, स्पेन में बहने वाली इस नदी को खूनी लाल नदी भी कहा जाता है, क्योंकि इस नदी का ज्यादातर हिस्सा लाल रंग का है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि यह नदी सोने, चांदी, तांबा और कई अन्य धातु की खदानों से होकर गुजरती है, और इसीलिए इस नदी में धातु की मात्रा काफी ज्यादा पाया जाता है। और यहाँ बहता पानी पानी नहीं बल्कि एसिड है, जिसका पीएच मात्रा तकरीबन 1.7 से 2.7 है, जो किसी भी जीव को आसानी से गलाने में सक्षम है। दोस्तों, इस नदी में भी जीव पाया जाता है, वो है बैक्टीरिया, और ऑक्सीजन की मात्रा काफी होने के कारण फोटोसिंथेटिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स, फंगी और मशरूम्स, एंडेमिक नमक जीव भी पाया जाता है। दोस्तों, हमारी दुनिया में 2500 से अधिक सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से 500 के करीब जहरीले होते हैं, और आज इन्हीं में से मैं आपको दुनिया के 7 सबसे जहरीले सांपों के बारे में बताऊंगा। नंबर 7, बेल्चर सी। ये स्नेक साउथ ईस्ट एशिया और लैटिन ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये सांप इस संसार का सबसे जहरीला सांप है। इसके जहर की कुछ मिलीग्राम बूंदे ही 1000 इंसानों की मौत के लिए काफी है। हालांकि समुद्र में पाए जाने के कारण ये इंसानों के लिए इतना खतरनाक नहीं है, केवल मछुआरे ही मछली पकड़ते वक्त कभी कभार इसका शिकार होते हैं। ये स्नेक अधिकतर मौके पर इंसानों को काटने से बचता है। नंबर 6, इनलैंड ताइपॉन। ये सांप जमीन पर पाए जाने वाले सबसे ज्यादा जहरीला है।
इसकी एक बाइट में 100 मिलीग्राम तक जानलेवा जहर होता है, जो एक साथ 100 इंसानों को मौत की नींद सुला सकता है। इसका जहर रेटलस्नेक से 10 गुना और कोबरा से 50 गुना घातक होता है। ये सांप इंसानों से दूर रहना ही पसंद करता है और यदि इंसानों से सामना हो भी जाए तो ये वहां से बच निकलने की कोशिश करता है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस सांप से इंसानों को काटने का कोई भी मामला आज तक रिकॉर्ड नहीं हुआ, इसलिए इसे संत सांप का उपाधि दी जाती है। नंबर 5, डेथ एडर। ये स्नैक ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पाया जाता है। ये सांप घात लगाकर दूसरे सांपों को शिकार करके खा जाता है। इसका जहर न्यूरोटॉक्सिन होता है और एक बार में 100 mg तक जहर शिकार के शरीर में छोड़ देता है। हालांकि ये बहुत विषैला है, फिर भी इंसानों के लिए इतना खतरनाक नहीं है, क्योंकि इसके विष का शरीर पर बहुत धीरे असर होता है। इसके जहर का पूरी तरह से असर होने में 6 घंटे तक लग जाते हैं, इसलिए एंटी वेनम इसके इलाज में काफी कारगर है। चौथे नंबर पर है रेटलस्नेक। ये उत्तरी अमेरिका का सबसे जहरीला सांप है। ये सांप अपनी पूंछ के आखिरी सिरे पर बने छल्लों के कारण आसानी से पहचाना जाता है। जब ये गुस्से से अपनी पूंछ को हिलाता है तो यह छल्ले झुनझुने की तरह आवाज करते हैं, इसलिए इसका नाम रेटलस्नेक पड़ा है। ये सांप अपनी कुल लंबाई के 2/3 हिस्से तक खड़ा हो सकता है। ये सांप बहुत ही गुस्सैल होता है। इस सांप के बच्चे बड़ों से ज्यादा विषैला और खतरनाक होते हैं। बड़े होने के साथ इसका जहर कम होता जाता है। इसके शरीर में हेमाटॉक्सिक जहर पाया जाता है, जिसके प्रभाव से ह्यूमन टिश्यू खत्म होने लगते हैं, ब्लड क्लॉटिंग बंद हो जाती है और काटने के 10 से 15 मिनट के अंदर एंटीडोज दे दी जाए तो बचने के कुछ चांस हो सकते हैं, अन्यथा मौत निश्चित है। नंबर 3, स्मॉल स्केल वाइपर। वाइपर वैसे तो पूरे दुनिया में पाए जाते हैं और इनकी अधिकांश प्रजातियां होती भी है जहरीली, लेकिन इनकी सबसे जहरीली प्रजाति स्मॉल स्केल वाइपर और चेन वाइपर है, जो भारत, चीन और साउथ ईस्ट एशिया में पाई जाती है। भारत में यही सांप के काटने से सबसे ज्यादा मौत होती है। ये मेनली बारिश में शिकार के लिए निकलते हैं और बन जाते हैं इंसानों के दुश्मन। काटने के आधे घंटे के भीतर इंसान खत्म हो जाता है। वाइपर जिस हिस्से में इंसानों को काटते हैं वहां तेजी से खून बहना, पूरे बदन में जानलेवा दर्द, मसूड़ों से खून निकलना शुरू हो जाता है, ब्लड प्रेशर में तेजी से गिरावट आती है, आदमी कई बार खून की उल्टियां करता है और नतीजा होता है मौत। नंबर 2, ईस्टर्न ब्राउन स्नैक। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला यह सांप बहुत ही जहरीला होता है। इसके जहर का 14,000वां हिस्सा भी किसी इंसान को खत्म करने के लिए काफी है, और उससे भी खराब बात यह है कि ये ऑस्ट्रेलिया में इंसानी इलाकों के पास ज्यादा पाया जाता है। इसका एक बच्चा भी किसी इंसान को मार सकता है। ये बहुत तेजी से चलता है और खतरा महसूस होने पे पीछा करके काटते हैं। इनके काटने के बाद आंखों के आगे अंधेरा छाना, बहुत तेज दर्द, बहुत ज्यादा खून का बहने जैसा सिंड्रोम देखा गया है। काटने के 5 मिनट के भीतर इंसान मर जाता है। ये सांप केवल मूवमेंट पर ही प्रतिक्रिया करता है, तो कभी इस सांप से अगर आपका सामना हो जाए तो बिल्कुल स्थिर रहना ही सबसे बढ़िया उपाय होगा। नंबर 1, ब्लैक मांबा। ये तकरीबन पूरे अफ्रीका में पाया जाता है और इसके काटने से साउथ अफ्रीका में सबसे ज्यादा मौत होता है। ये धरती का सबसे तेज चलने वाला सांप है, जो कि 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने शिकार का पीछा करता है। खतरा महसूस होने पर यह लगातार 10 से 12 बार काटता है और 400 मिलीग्राम तक जहर शरीर में छोड़ देता है। इसका जहर फास्ट एक्टिंग न्यूरोटॉक्सिक होता है, जिसका सिर्फ 1 मिलीग्राम जहर इंसान को खत्म करने के लिए काफी है। मांबा के काटते ही आदमी की आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। अफ्रीका में ये सांप इतना ज्यादा पाया जाता है कि हॉस्पिटल पहुंचते ही सबसे पहले इसी सांप का एंटीडोज मरीज को दिया जाता है। दुनिया के 5 सबसे खतरनाक डॉग लिस्ट, जिनके सामने चीते और शेर भी कम लगते हैं, और दुनिया के कई कंट्री ने इन्हें पालने पर बैन भी लगाया है। दोस्तों, दुनिया में जब सबसे ज्यादा वफादार और पालतू जानवर की बात होता है तो सबसे पहला नाम कुत्ते का ही आता है, क्योंकि कई बार वो अपने मालिक के लिए अपनी जान पर भी खेल जाते हैं और कई बार खतरा महसूस होने पर किसी की जान ले भी सकते हैं। दुनिया में इस वक्त कुत्तों की 340 के करीब नस्लें पाई जाती हैं। एक सर्वे के मुताबिक सिर्फ यूएसए में 10 करोड़ से भी ज्यादा कुत्ते पाए जाते हैं। नंबर 5, रॉटवाइलर। अगर इनकी मासूम और भोली भाली सूरत देखकर आप इन्हें अपना पालतू बनाने का सोच रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। ये देखने में जितने मासूम लगते हैं, हकीकत में उससे 10 गुना ज्यादा खतरनाक है।
पिटबुल के बाद इंसानों की सबसे ज्यादा जानें इसी डॉग ने ली है। 2020 में इसे दुनिया का दूसरा सबसे खतरनाक कुत्ता कहा गया है। इन्हें पालने के लिए इन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग देना जरूरी है, वरना ये अपने मालिक पर भी हावी हो सकते हैं। ये हाइट में छोटे होते हैं, मगर वेट में 35 से 60 किलोग्राम तक होते हैं। जहां ह्यूमन की PSI यानी पाउंड्स पर स्क्वायर इंच 120 होता है, वही इनका PSI 328 तक होता है, जो चीते की PSI एवरेज 450 से थोड़ा कम है। अगर ये किसी चीज को अपने जबड़े में पकड़ ले तो ये पूरे जिस्म को उसके ऊपर झूला सकते हैं, मगर किसी भी सूरत उसे छोड़ते नहीं। इसकी वजह से सिर्फ अमेरिका में लगभग 55 लोगों की जान जा चुकी है। एक्वाडोर और द बर्म्यूडा आइलैंड्स इस प्रजाति को पालने पर बैन किया है। नंबर 4, साइबेरियन हस्की। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि इस ब्रीड का ताल्लुक साइबेरिया से है। इस नस्ल के बारे में फेमस बात यह है कि ये पैदल ही दौड़ने के लिए होते हैं। ये कुत्ते बहुत ही खतरनाक होने के साथ साथ बहुत ही अक्लमंद और फ्रेंडली भी होते हैं। मेंटल स्टिम्युलेशन के लिए इन्हें डेली 2 आवर्स एक्सरसाइज की जरूरत होती है। ये बिना पहियों वाली गाड़ी को बर्फीले इलाकों में खींचने में काम आते हैं। इस ब्रीड के कुत्तों की खास बात ये बहुत ही कम खाना मिलने वाले इलाकों में जिंदा रह सकते हैं। इनकी ज्यादातर आंखें नीली होती है और इनकी नोज का कलर इनकी बॉडी कलर कोटिंग के साथ मैच होता है। इस ब्रीड का ताल्लुक भेड़ियों के एक नस्ल से है और कहीं ना कहीं इनमें भेड़ियों जैसी खूबियां भी पाई जाती है। इनका PSI 320 तक होता है, जो चीते की PSI एवरेज 450 से थोड़ा कम है। इनका वेट 16 से 30 किलोग्राम और ये 10 से 15 साल तक जिंदा रहता है। नंबर 3, डॉबरमैन। तो अगर आप डॉबरमैन के आसपास हैं तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि ये डॉग सिर्फ अपने ओनर के ही वफादार होते हैं। किसी दूसरे शख्स से थोड़ा सा भी खतरा महसूस होने पर ये फौरन उस पर हमला कर देते हैं। डॉबरमैन को ज्यादातर पुलिस और आर्मी में यूज किया जाता है, क्योंकि इनकी सुनने और समझने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है। ये नस्ल ज्यादा खतरनाक नहीं है, मगर हद से ज्यादा तेज रफ्तार और 305 PSI पर काटने की वजह से अगर कभी गुस्से में आ जाए तो अपने मालिक को नहीं छोड़ते। इस वजह से इन्हें बर्म्यूडा, ब्राजील, चाइना, शंघाई, मलेशिया और भी बहुत से कंट्री में पालने पे बैन किया गया है। नंबर 2, चाओ चाओ। इस नस्ल के कुत्तों की शक्ल देखकर आप आसानी से धोखा खा जाएंगे। ये देखने में बहुत ही क्यूट और मासूम लगते हैं। सारी शक्ल हमेशा धोखेबाज होती है। ये मिसाल इस नस्ल पर फिट बैठती है। दरअसल ये शिकारी ब्रीड है। ये शुरू से ही इंसानों की फौजों के तौर पर माने जाते थे, क्योंकि इनके मुताबिक ये 2000 से 3000 साल पुरानी ब्रीड है। मार्को पोलो ने भी अपने सफरनामे में इनके बारे में लिखा है। इसके नाम से आपको लगा होगा कि इसका ताल्लुक चाइना से है, मगर बेसिकली ये साइबेरिया से ताल्लुक रखती है। अपने खूबसूरत घने बालों की वजह से ये यूरोप के सबसे पसंदीदा डॉग में से एक है। इनकी हाइट 55 सेंटीमीटर और वेट 25 किलोग्राम तक होता है। ये बहुत ही अटेंशन के भूखे होते हैं। अगर इन्हें प्रॉपर अटेंशन ना दी जाए तो ये बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से में आने पर 220 PSI के बाइट से ये किसी को नहीं बख्शता। नंबर 1, पिटबुल। साहस के तौर पर ये दुनिया की सबसे खतरनाक डॉग ब्रीड है। इनका वजन लगभग 30 किलोग्राम और इनकी हाइट 50 सेंटीमीटर तक होती है। पुराने जमाने से ही इस जाति को कुत्तों की खतरनाक लड़ाई वाले खेलों के लिए पाला जाता रहा है। ये दरअसल एक लड़ाकू ब्रीड है। इसके अलावा शिकार के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। इस नस्ल के कुत्तों को मालूम ही नहीं कि डर होता क्या है। अगर ये महसूस करते हैं कि इन्हें ललकारा गया है तो यह उसी वक्त काटने के लिए दौड़ पड़ते हैं। अगर इन्हें सही से ट्रेन किया जाए तो इससे अच्छी कोई दोस्त नहीं, मगर अगर इन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जाती तो ये अपने मालिक को और उसके फैमिली को ही काटने लगता है। इसकी वजह से अमेरिका में लगभग 309 लोगों की जान जा चुकी है। इनका गुस्सा बहुत ही ज्यादा है। अमेरिका और कई कंट्री में इस डॉगी को पालतू बनाने के लिए मना किया गया है। दोस्तों, वैसे तो ये सभी डॉग के ब्रीड खतरनाक होते हैं, लेकिन इन्हें प्यार से रखने पर ये अपने मालिक की बहुत ही वफादार हो सकती हैं। आप इनमें से कौन सी ब्रीड के कुत्ते को अपने घर लाना चाहेंगे और आपके पास इस वक्त कौन सी ब्रीड का कुत्ता है? कमेंट से बताएं। दोस्तों, डैम बनाने का मतलब सिर्फ पानी को रोकना ही नहीं होता है, बल्कि पानी को अच्छे से यूज में लाने के लिए इन डैम को बनाया जाता है।
पानी से बिजली बनाई जाती है और सिंचाई के लिए जितने पानी की जरूरत है सिर्फ उतना ही पानी दिया जाए जिससे कि पानी वेस्ट ना हो। अगर पानी बिना डैम के ऐसे ही बहता रहेगा तो कभी बाढ़ आई तो उस पर इंसान का कोई भी कंट्रोल नहीं होगा, फिर फसलें और शहर तो बर्बाद होंगे ही। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए दुनिया के टॉप 5 मोस्ट डेंजरस डैम की लिस्ट लेकर आया हूँ जिनके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा, और इस टॉप 5 मोस्ट डेंजरस डैम की लिस्ट में हमारे इंडिया का भी एक ऐसा नाम शामिल है जो कि इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे डेंजरस डैम है। नंबर 5, जिनपिंग डैम, चाइना, जो कि जाना जाता है डैम के देश के नाम से। यहाँ लगभग 87,000 डैम है जो कि किसी और कंट्री के छोटे मोटे डैम को भी मिलाकर इतने डैम नहीं होंगे। जिनपिंग डैम सिर्फ चाइना का ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े डैम में से एक है। लगभग $4 बिलियन खर्च करके बनाए गए इस डैम की ऊंचाई 305 मीटर और लंबाई 568.6 मीटर है, जिसे साउथ ईस्ट एशिया की लार्जेस्ट रिवर यालोंग रिवर पर बनाया गया है जो कि कई बड़े देशों से होकर गुजरती है। इस डैम का आकार इतना बड़ा है कि इस पर 60 मिलियन लोगों की जिंदगी निर्भर है और ये चाइना के काफी बड़े हिस्से को बिजली पहुंचाने का काम करता है। लेकिन ये डैम इतना बड़ा होने के साथ साथ काफी खतरनाक भी है। इंजीनियर इस डैम की मजबूती को लेकर कई सवाल खड़े करते नजर आए हैं। उनका कहना है कि ये डैम किसी भी तरह के एक जिंदा बॉम्ब की तरह है जो कि कभी भी फट सकता है, और अगर ये गलती हो जाती है तो ये कितना नुकसान करेगा इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। नंबर 4, इडुक्की डैम, केरला, जिसे पेरियार रिवर पर बनाया गया है। इस डैम को चेरुथोनी और कुलामावू डैम के साथ ही बनाया गया था। ये तीनों डैम मिलकर एक आर्टिफिशियल लेक का निर्माण किया था जो कि पूरे 60 किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है। इस डैम द्वारा स्टोर पानी का यूज बिजली बनाने और सिंचाई के लिए यूज में लाया जाता है, और जो कि ये डैम 780 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है। इसकी ऊंचाई 554 फीट और ये डैम 365 मीटर से भी ज्यादा लंबा है। इंडिया का ये डैम जितना बड़ा है उतना ही खतरनाक भी है। अगर सिस्टम में जरा भी कुछ गड़बड़ होती है तो ये ऐसा सैलाब लेकर आएगा जिसके चारों तरफ तबाही का ही मंजर होगा और बहुत सारे विलेजेस पानी में ही डूब जाएंगे। नंबर 3, मोसुल डैम, इराक। ये डैम देखने में आपको उन बड़े डैम की तरह नहीं लगेगा, लेकिन ये डैम दुनिया का सबसे खतरनाक डैम है क्योंकि अभी तक अपने जितने भी डैम को देखा है वो सारे डैम कंक्रीट के बने हुए थे, लेकिन ये डैम सिर्फ कच्ची मिट्टी से ही बना हुआ है और ये मिट्टी दिन ब दिन लहरों के साथ कटती जा रही है। इसीलिए ये डैम इतना ज्यादा खतरनाक है कि ये कभी भी फेल हो सकता है। लेकिन इस डैम पर लगातार बिना रुके 24 घंटे रिपेयरिंग का काम चलता रहता है। इसे 1986 में सद्दाम हुसैन के समय में बनाया गया था, और सबसे डेंजरस बात, किसी भी डैम के अचानक से फेल होने पर उससे निकलने वाले पानी को रोकने के लिए इमरजेंसी रिलीफ डैम बनाए जाते हैं। उसका काम यहाँ आज तक पूरा नहीं हो पाया है। मतलब साफ है, जिस भी दिन ये डैम टूटेगा ये अपने साथ लाखों करोड़ों लोगों की भी जान ले डूबेगा। इसी के साथ इसके ऊपर लगातार टेरर ग्रुप के हमले का भी डर बना रहता है। नंबर 2, हूवर डैम, यूएसए, जिसे पहले बोल्डर डैम के नाम से जाना जाता था। कंक्रीट से बनाया गया ये डैम यूएसए का सबसे ऊंचा डैम है जिसे कोलोराडो रिवर पर बनाया गया है, जो कि अमेरिकन स्टेट नेवादा और एरिजोना दोनों स्टेट के बीच में स्थित है। ये डायमीटर से 656 फीट चौड़ा है और ऊपर से इसे सिर्फ 46 फीट ही चौड़ा बनाया गया है। कोई भी डैम नीचे से जितना ज्यादा चौड़ा होगा वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अब ये डैम कितना ज्यादा खतरनाक है इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि अगर ये डैम टूटा तो कई करोड़ों लोगों की जानें जाएंगी, और इस डैम को कई सारी मूवीज में टूटता हुआ भी दिखाया जा चुका है, जो कि आपने वीडियो में ऑलरेडी देख ही लिया होगा। नंबर 1 पर है मॉन्टेचेल डैम। ये डैम दुनिया के मोस्ट ब्यूटीफुल डैम में से एक है जिसे हजारों लोग देखने आते हैं, और यहाँ सबसे ज्यादा जिसे देखा जाता है वो है ये ग्लोरी होल, जो कि देखने में ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है। लेकिन इस डैम का ये होल एक नरक का दरवाजा भी है। इस होल में गिरकर कई सारे लोगों की जानें भी जा चुकी है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख ही रहे होंगे। इस होल में आज तक जो भी गिरा है वो जिंदा नहीं बच पाया है। इस होल के नीचे परमाणु को लगाया गया है जिससे बिजली को बनाया जाता है। इस डैम को 1953 में बनाना स्टार्ट किया गया था, जो कि ये 1957 तक बनकर कंप्लीट हो पाया था। ये 304 फीट यानी कि 93 मीटर ऊंचा है और ये डैम 1030 फीट या 312 मीटर लंबा है। इस झील के डैम से 48,400 क्यूबिक फीट पानी 1 सेकंड में निकाला जा सकता है। ये तब होता है जब झील का पानी स्पिलवे स्लेब से 15 फीट ऊपर हो जाता है। ये डैम साल भर में 5 करोड़ 68 लाख किलोवाट से भी ज्यादा बिजली पैदा करता है। ये डैम कितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, एक ना एक दिन वो खराब होती जरूर है।
अगर इस डैम पर कहीं पर भी कोई भी दरार आती है और ये टूट जाता है तो ये डैम आसपास के पूरे एरिया में तबाही मचा देगा। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का दूसरा पार्ट चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों, दुनिया में ऐसे बहुत से पेड़ हैं जो न सिर्फ लोगों को बीमार कर देते हैं बल्कि उनकी जान तक ले लेते हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं ऐसी 5 खतरनाक पेड़ों के बारे में। नंबर 5, सुसाइड ट्री। भारत में पाए जाने वाला ये पेड़, जिसका सही नाम सर्बर ओडोलम है, इसे सुसाइड ट्री कहने का कारण है इस पेड़ में उगने वाले फल बहुत ही ज्यादा जहरीले होते हैं, जो कि किसी भी इंसान की जान लेने के लिए काफी होते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये पेड़ रोजाना एक इंसान की मौत का कारण बनता है, क्योंकि इसके फल का जहर किंग कोबरा से भी ज्यादा खतरनाक होता है, जिसे डॉक्टर तक ट्रेस नहीं कर पाते हैं। इस पेड़ के फल के बीज में सर्बरन नाम का एक हानिकारक पदार्थ पाया जाता है, जिससे इंसान को तुरंत ही अनियमित धड़कन, उल्टियों और डायरिया जैसी समस्या होने लगती है, जिससे कि कुछ घंटों में उसकी मौत हो जाती है। आज भारत में बहुत से लोग इस पेड़ के फल का इस्तेमाल आत्महत्या के लिए करते हैं, जो कि इसके नाम के पीछे का प्रमुख कारण है। नंबर 4, सैंडबॉक्स ट्री। ये पेड़ इंसानों के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और यही वजह है कि इंसानों को इससे दूर रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि 90 से 130 फीट लंबे इस पेड़ में कांटेनुमा स्पाइक्स हर जगह मौजूद होते हैं, जो कि आपके शरीर में चुभ सकते हैं। इतना ही नहीं, इस पेड़ का बीज सूख जाने पर फट जाते हैं और उस वक्त उनकी गति करीब 240 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इस दौरान वो 60 फीट की दूरी तय कर सकती हैं और अपने मार्ग में आने वाले जानवर या इंसान को बुरी तरह घायल कर देते हैं। और इसका जो फल होता है, उसे खाने से इंसान क्रैम्प्स, डायरिया और वॉमिटिंग की शिकार हो सकती है। साथ ही इस पेड़ के अंदर से निकलने वाले तरल से इंसान अंधा भी हो सकता है। नंबर 3, टॉक्सिक मैंशीनील ट्री। इस पेड़ की सबसे बेकार बात यह है कि ये दुनिया में किसी साधारण पेड़ की तरह ही लगता है और उसमें जो ग्रीन सेब उगते हैं वो भी बहुत ज्यादा डिलीशियस दिखाई देते हैं। इस पेड़ से एक खतरनाक तरल निकलता है, जो कि अगर गलती से भी आपके हाथ में लग जाए तो उससे आपके हाथ में छाले भी पड़ सकते हैं। साथ ही अगर आप इस पेड़ की लकड़ी को धुएं में सांस लेते हैं, तब उस धुएं से आपकी आंखों को भयंकर नुकसान होता है। अगर आप इस पेड़ के फलों को खाते हैं, तब आपको अपने गले में भयंकर जलन महसूस होगी, जिससे आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन और ब्लीडिंग तक होने लगेगी। यही वजह से अमेरिका में अगर ये पेड़ किसी इंसानी बस्ती में लगा हुआ होता है तो उसके ऊपर एक खतरे का साइन बोर्ड लगा दिया जाता है। नंबर 2, वाइल्ड चेरी ट्री, जिसे बर्ड चेरी ट्री के नाम से भी जाना जाता है। इस दुनिया के बहुत से देशों में पाया जाने वाला ये एक बहुत ही खतरनाक पेड़ है, क्योंकि इस पेड़ के ज्यादातर पार्ट्स बहुत ही ज्यादा जहरीले हैं। हालांकि इसकी चेरी को खाया जा सकता है, पर उसके अन्य भागों को कंज्यूम करने से आपके शरीर में साइनाइड प्रोसिक एसिड एंटर कर जाते हैं, जिससे आपको सरदर्द, कमजोरी, उल्टियां, घबराहट जैसी दिक्कतें हो सकते हैं, जो आपके मौत का कारण भी बन सकते हैं। खैर, इतने खतरनाक होने के बावजूद भी दुनिया भर में इस पेड़ को उगाया जाता है, क्योंकि उसकी चेरी को खाने वाले लाखों में है। साथ ही इसकी लकड़ी का इस्तेमाल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए किया जाता है। नंबर 1, पॉइजन आइवी ट्री। इस दुनिया में जब भी सबसे खतरनाक या नापसंद किए जाने वाले प्लांट्स की बात होती है, तो उनमें इस पेड़ का नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि इस पेड़ को छूने मात्र से आपको डेर्मेटाइटिस हो जाएगी। साथ ही आपके शरीर पर खुजली भी होने लगेगी, क्योंकि इस इन्फेक्शन की वजह से ये दर्दनाक रैश में कन्वर्ट हो जाएगा। इस पौधे की सबसे बेकार बात यह है कि इसे पहचानना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये कहीं भी उगता है। मतलब ये किसी भी दूसरे पेड़ की शाखा पर लिपट जाता है। इस पेड़ को इसकी 3 पत्तियों के द्वारा पहचाना जा सकता है, और फिर भी लोग इसे पहचानने में धोखा खा जाते हैं, और शायद यही वजह है कि इस पेड़ से अक्सर दूर रहने की सलाह दी जाती है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो रहा होगा। आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। डिज्नी वर्ल्ड में क्यों हर साल करोड़ों के फोन पाए जाते हैं, और क्या आप जानते हैं पेस मेकर कैसे बना, और दुनिया के अलग अलग बिल्ली को कैसे पहचाना जाता है, और माउस का इन्वेंशन कैसे और किसने किया? तो आज इस वीडियो में ऐसी ही 5 मजेदार फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। नंबर 5, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे पहले कंप्यूटर माउस का निर्माण कब और किस मटेरियल से किया गया था? दुनिया के सबसे पहले कंप्यूटर माउस का निर्माण साल 1964 में किया गया। इसे डग एंगलबार्ट नाम के शख्स ने बनाया था और इसका निर्माण लकड़ी से किया गया।
लकड़ी से बने इस माउस के नीचे 2 व्हील्स लगे हुए थे और इसके ऊपर एक बटन लगाया गया था। नंबर 4, दुनिया के सभी इंसानों के फिंगरप्रिंट यूनिक होती है, यानी कि एक इंसान के फिंगरप्रिंट्स कभी भी किसी दूसरे इंसान से मैच नहीं कर सकते। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंसानों के फिंगरप्रिंट्स की तरह बिल्लियों का नोज प्रिंट भी यूनिक होता है, यानी कभी अगर बिल्लियों का आधार कार्ड बना तो ये नोज प्रिंट उनकी पहचान बन सकती है। नंबर 3, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि पेस मेकर का आविष्कार दरअसल एक गलती की वजह से हुआ था। फर्स्ट पेस मेकर का आविष्कार वर्ष 1941 में जॉन हॉब्स के द्वारा हुआ था, लेकिन आकार में बड़ा होने के कारण इसको शरीर के अंदर इम्प्लांट नहीं किया जा सकता। शरीर के अंदर इम्प्लांटेड पेसमेकर का आविष्कार साल 1958 में विल्सन ग्रेटबैच ने किया था। दरअसल विल्सन हार्ट साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए एक डिवाइस बना रहे थे। असेंबली प्रोसेस के दौरान इन्होंने इसमें एक गलत रजिस्टर इंस्टॉल कर दिया। इसकी वजह से उस डिवाइस में लगातार इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट होने लगा, जिसे देखते ही विल्सन इसकी संभावना को समझ गए और उन्होंने अपनी गलती को दोहराते हुए इस आविष्कार को परफेक्ट बनाया और इस तरह से लाइफ सेविंग मेडिकल डिवाइस डेवलप हुआ। नंबर 2, जापान में जितने भी लोग न्यू ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करते हैं उन लोगों को अगले 1 साल तक अपनी कार या बाइक पर ग्रीन एंड येलो कलर का वी शेप स्टिकर लगाना होता है। यह स्टिकर इस बात का संकेत है कि सामने वाली गाड़ी का ड्राइवर नया है और इस गाड़ी के पास से गुजरते समय सेफ ड्राइविंग करना जरूरी है। इस छोटे से स्टिकर की वजह से बड़े बड़े हादसों की संभावना भी कम हो जाती है। नंबर 1, वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर अम्यूजमेंट पार्क डिज्नी वर्ल्ड में हर साल 5 करोड़ से ज्यादा लोग घूमने आते हैं। यहाँ पे जितने ज्यादा लोग घूमने आते हैं उतना ज्यादा अपना सामान भी यही लोग भूल कर चले जाते हैं। डिज्नी वर्ल्ड के लॉस्ट एंड फाउंड आंकड़ों के मुताबिक यहाँ हर साल 6000 मोबाइल फोन, 3500 डिजिटल कैमरा और 7500 ऑटोग्राफ बुक्स लोग भूल कर चले जाते हैं। चश्मे की बात करें तो साल 1971 से लेकर अब तक यहाँ 16 लाख से ज्यादा चश्मे लोग भूल कर जा चुके हैं। दोस्तों, क्या आप डिज्नी वर्ल्ड कभी गए हैं या जाना चाहते कि नहीं, कमेंट से बताएं। भारत के समुद्र में बहकर आया ये सोने का रथ किसका है, जानकर चौंक जाएंगे। और ऐसी कंपनी जो अपने कर्मचारियों को सैलरी के बदले क्यों गोल्ड बार दे रही है। और कौन सा प्राणी जो प्रेग्नेंट होने के 5 साल बाद अपने बच्चे को जन्म देता है। और सभी फिल्म इंडस्ट्री जैसे हॉलीवुड, बॉलीवुड और आधे के नाम के पीछे ये वुड क्यों लगा हुआ है। तो आज हम ऐसे ही 5 फैक्ट्स आपके लिए लेके आए हैं जिन्हें जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। नंबर 5, तो हाल ही में इंग्लैंड की टेली मनी कंपनी ने एक बेहद ही चौंका देने वाला फैसला लिया है। दरअसल कंपनी अपने कर्मचारियों के वर्तमान और भविष्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें सैलरी के बदले गोल्ड दे रही है। ये पॉलिसी ट्रायल पर है और कंपनी में सीनियर पोस्ट पर मौजूद 20 लोगों को इसका लाभ दिया गया है। कंपनी का कहना है कि कर्मचारियों को इन्फ्लेशन के संकट से बचाने के लिए गोल्ड देने की पॉलिसी पर विचार किया गया है, लेकिन अगर कोई कर्मचारी कैश सैलरी लेना चाहता है तो ले सकती है। नंबर 4, इस धरती पर एक ऐसी मछली भी है जो प्रेग्नेंट होने के 5 साल बाद बच्चे को जन्म देती है। जी हाँ, इस मछली का नाम कोयलाकैंथ है। कोयलाकैंथ डायनासोर काल से ही धरती पर मौजूद है। इसकी उम्र 100 साल होती है। इस मछली के बारे में एक खास बात यह है कि 50 साल की होने के बाद ही ये गर्भ धारण कर सकती है। इस प्रकार इस मछली को एडल्ट होने में 40 से 69 साल का समय लग जाता है। नंबर 3, क्या आप जानते हैं दुनिया में जितने भी फिल्म इंडस्ट्री है लगभग उन सभी का नाम वुड से क्यों एंड होता है। असल में फिल्म इंडस्ट्री के नाम के अंत में वुड शब्द की शुरुआत अमेरिका से हुई थी। हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के फादर माने जाने वाले H.J. विटली ने लॉस एंजलिस के हॉलीवुड जिले के नाम पर अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री का नाम हॉलीवुड रखा। यहीं से फिल्म इंडस्ट्री के नाम के अंत में वुड शब्द का उपयोग शुरू हो गया। नंबर 2, दोस्तों वैसे तो आपने मोमोज बहुत खाए होंगे और मोमोज को चीन से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन असल में मोमोज आया तिब्बत से। इसका पूरा नाम मोग मोग है जो कि तिब्बती शब्द है। मोग मोग शब्द को ही छोटा करने के चक्कर में मोमोज शब्द की उत्पत्ति हुई और ये आज सारी दुनिया में मोमो के नाम से जाने जाते हैं। नंबर 1, बंगाल की खाड़ी से उठा साइक्लोन आसानी की वजह से आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम इलाके में उफनती समुद्री लहरों के साथ एक सोने का रथ बहकर आया।
इस रथ पर सोने की परत चढ़ी हुई है। इसे देखकर ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये रथ म्यांमार, मलेशिया या थाईलैंड का हो सकता है। लेकिन ये रथ कहां से बहकर आया, इस बात की जानकारी अभी तक नहीं हुई है। दोस्तों, आपको क्या लगता है ये कहां से आया, या ये कोई भगवान का चमत्कार है? कमेंट से बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एनर्जी ड्रिंक आपकी जान के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं? और ऐसा रेलवे स्टेशन जिसके स्टेशन मास्टर एक बिल्ली है? और क्या आप हवा से मिलियनेयर बन सकते हैं? यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो आज इस वीडियो में ऐसी ही 5 मजेदार फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। नंबर 5, क्या आप एनर्जी ड्रिंक पीते हैं? अगर जवाब हाँ तो अब संभल जाइए जनाब, क्योंकि एनर्जी ड्रिंक्स का अत्यधिक सेवन आपको डिप्रेशन में डाल सकता है। अमेरिका में हाल ही में हुई एक स्टडी के मुताबिक एनर्जी ड्रिंक्स में मौजूद हाई लेवल कैफीन एंड शुगर की वजह से बॉडी में एंजाइटी लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जो कि बाद में डिप्रेशन का रूप ले सकता है। और सबसे हैरानी की बात, अब तक एक भी स्टडी में साबित नहीं हुई है कि एनर्जी ड्रिंक्स से हमें सच में रियल एनर्जी मिलती है। नंबर 4, क्या आप जानते हैं थका हुआ इंसान के लिए झूठ बोलना मुश्किल हो जाता है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की ओर से की गई एक स्टडी के मुताबिक पूरे दिन भर के समय में इंसानों की झूठ बोलने की क्षमता अलग अलग होती है। दिन की शुरुआत से दोपहर में इंसान सबसे ज्यादा एनर्जेटिक फील करने की वजह से उसका दिमाग बेहतर और ढंग से सोच सकता है, इसलिए इस समय झूठ बोलने की क्षमता भी ज्यादा होती है। तो नेक्स्ट टाइम किसी से सच उगलवाने हो तो उस समय का इंतजार करें जब वो इंसान काफी ज्यादा थका हो। नंबर 3, जब हमें किसी चीज को मीठा करना होता है तब हम उसमें चीनी मिला देते हैं। लेकिन अगर आप पाइनएप्पल को मीठा करना चाहते हैं तो उसमें चीनी मिलाने की बजाय नमक मिला दीजिए, क्योंकि इसे चीनी से ज्यादा नमक मीठा करता है। नमक में मौजूद सोडियम पाइनएप्पल के कड़वेपन को कम कर देता है, जिससे ये ऑटोमेटिकली मीठा लगने लगता है। जबकि इसमें चीनी मिलाने पर हमें सिर्फ चीनी की मिठास मिलती है और इसकी कड़वाहट यूं ही बनी रहती है। नंबर 2, एक ऐसा रेलवे स्टेशन जहां के स्टेशन मास्टर कोई इंसान नहीं बल्कि एक बिल्ली है। ये रेलवे स्टेशन जापान में है, जिसका नाम किसी स्टेशन है। इस रेलवे स्टेशन का स्टेशन मास्टर नितामा नाम की बिल्ली को बनाया गया है। नितामा से पहले तामा नाम की एक बिल्ली इस रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर था। तामा की मृत्यु के बाद स्टेशन को नितामा संभाल रही है। नंबर 1, इस दुनिया में सिर्फ हवा खा के गुजारा नहीं की जा सकता, मगर इसी हवा को बेच के इंसान मिलियनेयर जरूर हो सकता है। मिलिए इंग्लैंड के लियो द वॉट्स से, जो आपने ही देश के हवा बेच के मिलियनेयर बन चुका है। इनकी फर्म ईथ है, फ्रेश हवा बेचता है, और जो फ्रेश नेचुरल ऑक्सीजन चाहता है वही इनका कस्टमर्स है। अब तक इन्होंने करीबन 3 मिलियन इससे कमा चुका है। दोस्तों, इनके इस अनोखी कंपनी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट से बताएं। दुनिया करके जरूर बताएं। दोस्तों, आज हम भारत के 3 सबसे भयानक भूतिया जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आपको लेकर चलते हैं भारत के सबसे डरावने भूतिया जगहों पर। नंबर 3, दोहिलर ऑफ कुर्सेओंग। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में कुर्सेओंग से कुछ ही दूरी पर स्थित दोहिलर नाम की एक जगह के कारण इसे सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ के विक्टोरिया बॉयज हाई स्कूल में स्कूल और इसके आसपास कई ने एक बिना सर वाले बच्चे का आत्मा देखा है। जो भी कभी इस आत्मा को एक बार देख लेता है, उसे यह बच्चा हर जगह दिखाई देने लगता है, जिससे डरकर कई लोगों ने आत्महत्या भी कर ली है। नंबर 2, मुकेश मिल, मुंबई। आग लगने के कारण ये मिल और उसके अंदर काम करते लोग पूरा जल गया था, जिसके बाद से ही इसे हमेशा के लिए बंद कर दी गई। लेकिन इस जगह को फिल्म और टीवी सीरियल की शूटिंग के लिए सिर्फ दिन में इस्तेमाल किया जाता है। बॉलीवुड एक्ट्रेस काम्या पंजाबी ने अपने इंटरव्यू में बताया कि एक बार शूटिंग करते वक्त उनकी एक साथी एक्ट्रेस अचानक कुछ अजीब सा बर्ताव करने लगी। उसकी हरकतों से ऐसा लग रहा था कि मानो उस लड़की के शरीर में कोई और है, क्योंकि अचानक उसके चेहरे पर तनाव और उसकी आवाज किसी मर्द जैसे हो गई थी। उसने गुस्से में बोला, चले जाओ, यहाँ दोबारा मत आना, ये हमारी जगह है।
इस घटना को देखकर शूटिंग वाले सारा सामान पैक करके वहां से निकल गया और उसके बाद से ही यहाँ शाम को शूटिंग करने कोई नहीं आता। नंबर 1, शनिवार वाड़ा फोर्ट, पश्चिमी भारत। यूं तो यह जगह एक आम किले जैसा लगता है, लेकिन पूर्णिमा की रात को यहाँ जो डरावनी घटनाएं होती है, जिन्हें देखकर यहाँ की दीवारें भी कांप उठती हैं। ऐसा बताया जाता है कि पूर्णिमा की रात एक नव युवक की चीखें और चिल्लाने की आवाज से यह जगह गूंज उठता है। यह चीख और चिल्लाहट इतने डरावनी और भयावह होती है कि इनका अनुभव करने वाले लोग शनिवार वाड़ा का नाम सुनकर ही बैठ जाते हैं। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताएं। आखिर हमारी उंगली के नाखूनों में यह सफेद क्यों होता है? क्यों कुछ सिचुएशंस में हमारे रोंगटे यानी गॉस बम आ जाते हैं? क्यों कुछ देर पानी में हाथ और पैर डालने से ऐसी सिलवटें आ जाती हैं? बच्चे जब रोते हैं तो उनके आंसू क्यों नहीं निकलते? इन सभी चीजों के जवाब इस वीडियो की ही तरह शॉकिंग हैं, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 5, आपने नोटिस किया होगा कि जब आप लंबे समय तक पानी में रहते हैं तो आपके हाथों और पैरों की उंगलियों में अजीब सी सिलवटें पड़ जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आखिर इनका कोई फायदा होता है या नुकसान? यूके के यूनिवर्सिटी में इस बात पर रिसर्च करके ये बताया कि ये सिलवटें असल में बहुत काम की होती है। जब हमारे हाथ पैर गीले होते हैं तो ये सिलवटें हमें चीजों को पकड़ने में मदद करती है। नंबर 4, आपके जुबान में मौजूद रिसेप्टर से आपको टेस्ट का पता चलता है। अगर जुबान ना हो तो टेस्ट का पता लगना इम्पॉसिबल है। अगर आपको अपनी जुबान देखकर ऐसा लगता है कि उसका हर पार्ट एक अलग तरह के टेस्ट को सेंस करने के लिए बना है, तो आपका सोचना गलत होगा। रिसेंट रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग जुबान के हर पार्ट में हर तरह के टेस्ट जैसे खट्टा, मीठा और तीखे को सेंस करने की एबिलिटी होती है। नंबर 3, एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी बॉडी में 1 कप के बराबर ब्लड होता है और बच्चे रोते हुए अपने आंसू नहीं निकल सकते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके लिए आई ड्रॉप्स अभी भी बस डेवलप हो रहे होते हैं। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंसान के नाक और कान बचपन से लेकर मरने तक बढ़ते रहते हैं? इसी वजह से इंसान का चेहरा उम्र के साथ बदलते हुए नजर आने लगता है। नंबर 2, दोस्तों, आपने लोगों के नाखून पर ऐसे सफेद दाग देखे होंगे। कभी सोचा ये कुछ लोगों के ही नाखूनों में क्यों होता है? दरअसल नाखूनों में मौजूद ये सफेद दाग आपकी बॉडी में आयरन, कैल्शियम और मिनरल्स की कमी का कारण होता है। हमारी बॉडी और माइंड का कनेक्शन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि हमारी बॉडी में कहीं भी कोई गड़बड़ होती है, कोई बीमारी या न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, तो इसके सिम्टम्स बहुत जल्दी दिखाई देने लग जाते हैं ताकि हम उसे तुरंत ठीक कर सकें। नंबर 1, क्या आपने कभी सोचा है कि कई सिचुएशंस में हमारे रोंगटे क्यों खड़े हो जाते हैं, यानी गॉस बम आ जाते हैं? जब आप एक डरावनी मूवी देख रहे होते या किसी पार्टी में बहुत शोर हो रहा होता है या आप बहुत तेज स्पीड से ट्रेवल कर रहे थे, ऐसी सभी सिचुएशन में आपकी बॉडी में एक एड्रेनलिन नाम का हार्मोन रिलीज होने लगता है। जब आपको किसी तरह का स्ट्रेस या घबराहट होता है तब ये रिलीज होता है, और जब ये हार्मोन अचानक से बहुत ज्यादा अमाउंट में रिलीज हो जाता है तब आपके रोंगटे यानी गॉस बम आ जाते हैं। दोस्तों, आपको किससे ज्यादा डर लगता है? कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं ऐसी ही और एक नॉलेजेबल वीडियो पर। क्या आप जानते हैं किस करते टाइम जो बैक्टीरिया मुंह में ट्रांसफर होते हैं उनसे क्या होता है? क्यों मेल को ज्यादा कलर ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम्स होता है और डॉक्टर्स द्वारा हमारा दिमाग अलग कर देने से बॉडी का क्या होगा? क्यों फीमेल के शू से ज्यादा स्मेल आने का चांसेस नहीं होता है? इन सभी चीजों के जवाब इस वीडियो की ही तरह शॉकिंग हैं, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 6, हमारा दिमाग हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, पर क्या आप जानते हैं कि सर्जरी के टाइम हमारे दिमाग को आधा करके उसे अलग रखा जा सकता है और इससे हमारे दिमाग पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा और हमारा ब्रेन 40 की उम्र तक हमेशा बढ़ता रहता है। नंबर 5, क्या आपको पता है मच्छर से मौत होने के लिए एक इंसान को अपने आप को 2 मिलियन मच्छरों से कटवाना पड़ेगा? अब ये आखिर कोई क्यों करेगा? और फैक्ट ये है कि एक मच्छर आपकी बॉडी से 0.01 मिलीलीटर तक ब्लड एक बार में चूस लेता है, तो ब्लड लॉस से मौत होने के लिए आपको 2 मिलियन मच्छर लगेंगे। नंबर 4, क्या आपको पता है हमारा ब्रेन हमारी बॉडी के वेट का सिर्फ 2% होता है, पर फिर भी ये 30% ऑक्सीजन अकेले कंज्यूम करता है।
अब क्योंकि हमारा ब्रेन ही हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, इसीलिए इसे बहुत ज्यादा एनर्जी की भी जरूरत होती है और यही वजह कि ज्यादा ऑक्सीजन भी यूज करता है। नंबर 3, जब दो लोग आपस में 10 सेकंड के लिए किस करते हैं तो 8 करोड़ से ज्यादा बैक्टीरिया उन दोनों के मुंह से आपस में ट्रांसफर हो जाते हैं। अब मजेदार बात ये कि इससे घबराने की बात नहीं, क्योंकि सच तो ये है कि ये जो बैक्टीरिया किस करते टाइम सामने वाले से किसी और पर्सन में ट्रांसफर हो जाते हैं, ये सारे गुड बैक्टीरिया होते हैं, हमारी बॉडी का नुकसान नहीं बल्कि फायदा ही करते हैं। नंबर 2, ज्यादातर मेल्स के मुकाबले में फीमेल ज्यादा कलर्स देख पाती है, जबकि मेल्स कुछ कम देख पाते हैं और मेल्स को एक ही कलर के अलग अलग शेड्स पहचानने में भी दिक्कत होती है। कलर ब्लाइंड होने के चांसेज भी मेल्स में ज्यादा होते हैं, इसीलिए एक एवरेज फीमेल्स 1 मिनट में 18 से 20 बार अपनी पलकें झपकाती है, वहीं एक मेल सिर्फ 11 से 12 बार ही ऐसा करता है। नंबर 1, दोस्तों, एक इंसान अपनी लाइफ में 1,60,000 किलोमीटर तक चलता है। इतने में वो इंसान 4 बार पूरे अर्थ के चक्कर लगा सकता है और चलना हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। कैंसर रिसर्च यूके के अकॉर्डिंग हर दिन सिर्फ 30 मिनट चलने से आपकी बॉडी में कम फैट जमा होता है और आप ज्यादा फिट रहते हैं। तो दोस्तों, आप खुद को फिट रखने के लिए रोज क्या करते हैं, कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं ऐसी और एक नॉलेजेबल वीडियो पर। दोस्तों, अपने छोटे मोटे कीड़ों को तो अपने आसपास घूमते हुए जरूर देखा ही होगा और इन छोटे कीड़ों को देखने के बाद आपको लगता होगा कि भाई ये कीड़े हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, लेकिन यकीन मानिए ये सोच आपकी बिल्कुल ही गलत है। दुनिया भर में एक्सीडेंट से जितने ज्यादा लोग नहीं मरते, उससे कई गुना ज्यादा लोग इन कीड़े मकोड़ों के काटने से मर जाते हैं। ये देखने में तो छोटे होते हैं, लेकिन इनका दिया हुआ घाव इतना ज्यादा गंभीर होता है कि पल भर में किसी भी इंसान की मौत हो सकती है। कई बार तो इन कीड़ों के डंक मारने से तुरंत पता भी नहीं चलता, लेकिन जब पता चलता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। तब तक इन कीड़ों का जहर अपना असर दिखा चुका होता है। वैसे आज के इस वीडियो में आपके लिए दुनिया के 5 ऐसे कीड़ों के बारे में बताऊंगा जो कि चलती फिरती मौत है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप सभी को बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। नंबर 5 पर है बुलेट एंट। यह चींटी दुनिया की सबसे खतरनाक चींटियों में से एक है। यह एक ऐसी चींटी है जिससे कई मीलों दूर रहने में ही आपकी भलाई है, क्योंकि अगर गलती से भी इस चींटी ने आपको काट लिया तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। इस कीड़े के अंदर एक खास तरह का जहर पाया जाता है जो कि किसी भी इंसान के अंदर जाते ही उसे बहुत ही तेज दर्द का अनुभव होता है। वैसे इस चींटी के काटने से इंसान की मौत तो नहीं होती, लेकिन इसका जहर इतना ज्यादा जहरीला होता है कि इस चींटी का द्वारा काटा हुआ दर्द आपको एक बंदूक की गोली लगने के बराबर का होगा। यही कारण है कि इस चींटी को बुलेट एंट के नाम से जाना जाता है। नंबर 4 पर है असद से फ्लाइज। अफ्रीका में ये मधुमक्खी जो बीमारी फैलाती है उसे स्लीपिंग सिकनेस के नाम से जाना जाता है। अगर इस बीमारी का समय से इलाज न कराया जाए तो इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति की मौत भी हो जाती है और इसके अलावा इस बीमारी का इलाज भी काफी जोखिम भरा है, क्योंकि इसके ट्रीटमेंट में दी जाने वाली मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। जब यह मधुमक्खी किसी को काटती है तो यह उसके अंदर जानलेवा पैरासाइट्स को छोड़ देती है, जिसकी वजह से इंसान का अपना कंट्रोल खो जाता है और उसे नींद ना आने की समस्या भी पैदा होने लगती है और इसके बाद उस इंसान को काफी दर्दनाक मौत मिलती है। यह बीमारी इतनी ज्यादा खतरनाक है कि इसके चलते अफ्रीका में ही हर साल 5 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। नंबर 3, किसिंग बग। इस बग का नाम जितना रोमांटिक है यह उतना ही ज्यादा खतरनाक भी है। इन्हें किसिंग बग नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि यह अलग अलग जीवों का खून चूसते हैं और इसका एक और कारण है कि जब भी ये किसी इंसान के सामने आता है तो यह उसके सिर्फ लिप्स पर ही डंक मारता है। ऐसा शायद ये इसलिए करते हैं क्योंकि शरीर के मुकाबले लिप्स पर डंक मारने और लिप्स से खून चूसना इनके लिए ज्यादा आसान होता है। यह किसिंग बग सिर्फ इंसानों का खून ही नहीं चूसता है, बल्कि इंसानों के अंदर पैरासाइट्स भी ट्रांसफर कर देता है, जिससे इंसानों की बीमारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है और इंसान मरने के कगार पर आ जाता है। इस जीव के द्वारा मारा हुआ इंसानों की गिनती तो किया जा सकता है, मगर इस जीव के प्रकोप से मरने वाले जानवरों की संख्या बहुत ही ज्यादा होता है। नंबर 2, फ्लीज। यह एक ऐसा कीड़ा है जो कि जिंदा रहता है सिर्फ खून पीकर।
यह देखने में आपको भले ही छोटा लग रहा हो, लेकिन दुनिया भर में प्लेग जैसी बीमारियों को फैलाने वाला एक जीव है, जिसकी वजह से कुछ सालों पहले यूरोप में 50 मिलियन से भी ज्यादा लोगों की मौतें हुई थी। यह जीव अपनी पूरी लाइफ एक जानवर के शरीर से दूसरे जानवर के शरीर में ट्रांसफर होकर ही बिताते हैं, और इसी के साथ साथ ये कई तरह की बीमारियों का आदान प्रदान भी करते हैं। इसके शिकार में कुत्ते, बिल्ली और कई तरह के पक्षी, और इसी के साथ साथ इसमें इंसान भी शामिल है। ये जिस शरीर में खून चूसने के लिए रहते हैं, उनके ही शरीर में कई हजारों की तादाद में अंडे दे देते हैं, जो कि सिर्फ 1 महीने के टाइम पीरियड में ही कई लाखों में बदल जाते हैं। नंबर 1, बॉट फ्लाइज। ये नॉर्मल मधुमक्खियों से बहुत ही ज्यादा अलग और बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि जब यह मधुमक्खी किसी इंसान या जानवर को काटती है तो यह उसके अंदर अपना लावा छोड़ देती है। यह लावा पैरासाइट की तरह इंसानों की स्किन के नीचे ही रहता है और धीरे धीरे इस स्किन के आसपास तरह तरह के साइड इफेक्ट्स बनाने लगता है। और इसके अलावा इस मधुमक्खी के एक सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे घिनौनी बात यह है कि ये मधुमक्खी अपना डंक मारते समय किसी भी इंसान या किसी भी जानवर के अंदर अपने अंडे भी छोड़ देती है, और इस मधुमक्खी के बच्चे इंसान के शरीर में ही बड़े होने लगते हैं। जैसे अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कितना घिनौना लग रहा होगा, तो फिर आप इस बात का अंदाजा खुद लगा ही सकते हैं कि ये मधुमक्खी कितनी ज्यादा खतरनाक होती होगी। इस मधुमक्खी से बचकर रहना, वरना आप भी इसी बीमारी का शिकार हो जाएंगे। दोस्तों, आपको इन सभी डेंजरस बग्स में से सबसे ज्यादा डेंजरस बग कौन सा लगा, और आप इन सभी में से कितने जीवों को अपनी आंखों से देखा है, और क्या आपको इसमें से किसी ने काटा है? अगर काटा है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, वर्ल्ड 5 मोस्ट डेंजरस बग्स का पहला पार्ट आप लोगों ने बहुत पसंद किया, और आप लोगों के ही डिमांड पर ये दूसरा पार्ट लाया हूँ। वैसे तो दुनिया भर में एक्सीडेंट से जितने ज्यादा लोग नहीं मरते, उससे कई गुना ज्यादा लोग इन कीड़े मकोड़ों के काटने से मर जाते हैं। ये देखने में तो छोटे होते हैं, लेकिन इनका दिया हुआ घाव इतना ज्यादा गंभीर होता है कि पल भर में किसी भी इंसान की मौत हो सकती है। वैसे आज के इस वीडियो में आपके लिए दुनिया के 5 ऐसे ही कीड़ों के बारे में बात करूंगा, जो कि चलती फिरती मौत है। तो इस वीडियो को एंडिंग तक जरूर देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप सभी को बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। नंबर 5 पर है ब्राउन रिक्लूस स्पाइडर। वैसे तो माना जाता है कि भारतीय मकड़ियां ज्यादा खतरनाक नहीं होती हैं, क्योंकि ज्यादातर भारतीय मकड़ियों की प्रजातियां जहरीली नहीं होती है, लेकिन उन्हीं मकड़ियों में से कुछ प्रजातियां बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। उन्हीं मकड़ियों में से एक ब्राउन रिक्लूस स्पाइडर है। यह मकड़ी 1 इंच जितनी बड़ी होती है, लेकिन इसका दंत काफी ज्यादा खतरनाक होता है। और इस मकड़ी के बारे में एक बात कही जाती है कि इसका जहर रेटलस्नेक के जहर की तुलना में काफी ज्यादा खतरनाक और जहरीला होता है। लेकिन इस मकड़ी की एक सबसे अच्छी बात है कि ये मकड़ी जिसे भी काटती है, उसके अंदर एक बार में ज्यादा मात्रा का जहर नहीं छोड़ती है। लेकिन यही मकड़ी अगर किसी इंसान या जानवर को बार बार काट ले, तो उस इंसान की मौत भी हो सकती है। इस मकड़ी के काटने से इंसान के अंदर कमजोरी आने लगती है, और इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, और टिश्यू सेल बर्बाद होने लगते हैं। नंबर 4, मॉस्किटोज। दुनिया में सबसे आम जीवों में से एक मच्छर को तो हर कोई जानता ही होगा, जो कि हमारे आसपास पाए जाते हैं। इन मच्छरों के बारे में हम आपको जो भी खतरनाक चीजें बताएंगे, उन चीजों पर आप विश्वास नहीं कर पाएंगे कि ये इतने ज्यादा खतरनाक भी होते होंगे। मच्छर कई तरह की बीमारियां फैलाते हैं, ये तो आप सभी को पता ही होगा। जैसे डेंगू, मलेरिया और भी कई तरह के ट्यूमर्स होते हैं, जो कि मच्छरों के द्वारा फैलते हैं। इसके अलावा क्या कभी आपके माइंड में आया, वही मच्छर आपको रात के अंधेरे में कैसे ढूंढ लेता है? दरअसल हमारे सांस लेने से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो लगभग 70 फीट की दूरी से भी मच्छर को इसका पता चल जाता है, और उसके बाद यह आपके पास आकर आपका खून चूसने लगता है। मच्छर कितने ज्यादा खतरनाक होते हैं, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि दुनिया भर में हर साल लगभग 12 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौत मच्छरों द्वारा फैलाई गई बीमारियों से होती है। पूरी दुनिया भर में लगभग हर 30 सेकंड में एक बच्चे की मौत मच्छर के काटने से हो जाती है। नंबर 3, किलर बीज। इसके इस नाम से ही आपको पता लग रहा है कि ये मधुमक्खी कितनी ज्यादा खतरनाक होगी।
वैसे तो यह मधुमक्खी बिल्कुल ही एक नॉर्मल बी की तरह दिखाई देती है, लेकिन जो चीजें इन्हें उनसे बिल्कुल ही अलग बनाती है, या यूं कहें कि जो इन्हें उनसे ज्यादा खतरनाक बनाती है, वो है इन मधुमक्खियों का स्वभाव। क्योंकि ये मधुमक्खी बहुत ही ज्यादा गुस्सैल स्वभाव की होती है, जो कि किसी भी जीव के सामने आने पर ही उस पर टूट पड़ती है। और इस मधुमक्खी के डंक में एक खास तरह का जहर पाया जाता है, जो कि किसी भी इंसान को मौत के घाट उतारने के लिए काफी है। और एक बात जो इन्हें और भी ज्यादा खतरनाक बना देता है, वो है इनका झुंड। क्योंकि ये मधुमक्खियां किसी पर अकेले हमला नहीं करती, बल्कि पूरा झुंड बनाकर हमला करती है। और किलर बी के एक झुंड में लगभग 80,000 से भी ज्यादा मधुमक्खियां शामिल होती है। इन्हें अगर एक बार किसी जानवर या इंसान पर गुस्सा आए तो ये उन्हें पीछा कर करके मारती है। नंबर 2, जायंट हॉर्नेट्स। एशिया में पाए जाने वाली यह इंसेक्ट दुनिया के सबसे खतरनाक इंसेक्ट होते हैं, जो कि हर साल लगभग 40 से भी ज्यादा लोगों की जान ले सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर वही जहर पाया जाता है जो कि सांपों के अंदर पाया जाता है, जिसे न्यूरोटॉक्सिन नाम का जहर कहा जाता है, जो कि किसी भी जानवर या इंसान को मौत की नींद सुलाने के लिए काफी है। अगर बात की जाए इसके खाने की, तो इसे अपने से छोटे छोटे इंसेक्ट्स पसंद होते हैं। मधुमक्खियों के घर में घुसते ही ये जीव अचानक से हमला बोल देता है, और इसका आकार भी मधुमक्खियों से लगभग 5 गुना ज्यादा बड़ा होता है। देखते ही देखते ये जीव हजारों मधुमक्खियों को धूल चटा देता है। फाइनली अब बात करते हैं नंबर 1 की, जो है जायंट वाटर बग्स। ये छोटा सा दिखने वाला जीव इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि यह एक छोटी सी मछली से लेकर एक सांप तक को भी मौत के घाट उतार सकता है। पानी में रहने वाले इस जीव के सामने चाहे कुछ भी क्यों ना आ जाए, ये उस पर लपक कर हमला करता है। वैसे तो ये जीव एक कॉकरोच की तरह दिखाई देता है, लेकिन इसके कॉकरोच समझने की भूल कभी मत करना, क्योंकि यह कॉकरोच से बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। इसके काटने पर काफी तेज दर्द का अनुभव होता है, और इसके काटने से एलर्जी और इन्फेक्शन का खतरा बना रहता है। वैसे अगर बात की जाए इनके अंडों की, तो ये अपने अंडों को लेकर बहुत ही ज्यादा केयरिंग होते हैं, क्योंकि ये अपने अंडों को अपने पीठ पर ही लेकर घूमते हैं, जिससे कि ये बग रियल में देखने पर बहुत ही ज्यादा घिनौना लगता है। दोस्तों, आपको इन सभी डेंजरस बग्स में से सबसे ज्यादा डेंजरस बग कौन सा लगा? और आप इन सभी में से कितने जीवों को अपनी आंखों से देखा है? और क्या आपको इसमें से किसी ने काटा है? अगर काटा है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं ऐसी ही किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।